Good morning, students. So, students, today we are going to start explanation of chapter 3rd. I have sent you explanation of this chapter till page number 26. So, today I am going to start page number 27 and okay. So, open your SST book, page number 27. So, in this page we will discuss about coastal plain. Okay students, we will discuss about coastal plain. Before starting chapter I will explain to you कि what is coastal plain. Coastal plain क्या होता है and where is coastal plain. Okay, so जो coastal plain होता है that is where the sea water meets the land is known as the coastal plain. जहाँ पर हमारा जो भी सी वाटर होता है, जो सी वाटर होता है वो जो लैंड से मिलता है ना, जो भी आपको पता है ना सी वाटर कहाँ पर है। इंडिया के आप मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर पूरा सी है, जहाँ पर ये ब्लू है ये क्या है, पूरा वाटर। ओके, सो ये क्या है, हमारा कोस्टल प्लेन। ओके, इट इज़ कोस्टल प्लेन। जो भी ये जो सी वाटर से जो पूरा ये जो लैंड ज़मीन से जो सी वाटर होता है वो जो लैंड से मिलता है तो वो क्या होता है, हमारा कोस्टल प्लेन। ओके, सो जो द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ सराउंडेड बाय 3 वाटर बॉडी। जो अपना जो ये जो पूरा पार्ट है ये जो किससे गिरा हुआ है, सराउंडेड बाय 3 वाटर बॉडीज से, है ना। So students, so now I will start explanation. So put your finger on the book. So heading is the coastal plain. Okay, so the southern part of India is surrounded by 3 water bodies. Okay, so जो हम कोस्टल प्लेन के बारे में बात करेंगे। जो कोस्टल प्लेन कहाँ पर है, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। साउदर्न पार्ट कौन सा है हमारा, ये वाला है ना। सो ये क्या है, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ सराउंडेड बाय 3 वाटर बॉडीज़, है ना। 3 वाटर बॉडीज़ से ये पूरा घिरा हुआ है, सराउंडेड है ये। अब इसके बाद द अरेबियन सी इन द वेस्ट, और यहाँ पर आपको दिख रहा है, यू कैन सी हियर अरेबियन सी। ओके, अरेबियन सी इन द वेस्ट। अरेबियन सी कहाँ पर है, वेयर इज़ अरेबियन सी, इन द वेस्ट। ओके, द इंडियन ओशंस इन द साउथ, और जो इंडियन ओशन है वो है हमारा साउथ में। ओके, इंडियन ओशन कहाँ पर है, हमारा साउथ में। एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, और जो हमारा बे ऑफ बंगाल है वो कहाँ पर है, इन द ईस्ट। ओके, द एजेस ऑफ द साउदर्न पेनिनसुला वेयर द सी वाटर मीट्स द लैंड इज नोन एज द कोस्टल प्लेन। सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ कोस्टल प्लेन। सी द एजेस of the southern peninsula where the sea water meets the land is known as the coastal plain. ओके, सो जहाँ पर जो सी का वाटर होता है, जो लैंड से मिलता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कोस्टल प्लेन। आप देख सकते हैं ब्लू हो रहा है, ये पूरा कोस्टल प्लेन ही है, ये सी वाटर है ना। ओके, सो they are low flat lands near a sea or an ocean. So यहाँ पर क्या है, जो सी है, सी हो या फिर ओशियन, है ना, कि जो लो फ्लैट है, फ्लैट लैंड है। ओके, वो क्या है, जो सी की और ओशियंस की क्या है, लो फ्लैट लैंड है। The total length of the Indian coastal line is about 7,516.6 किलोमीटर। ओके, जो टोटल लेंथ है इंडियन कोस्टल लाइन 7,516.6 किलोमीटर। ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ, द कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। Okay, so coastal plains of India
आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। जो कोस्टल प्लेन है डिवाइडेड है टू पार्ट्स में। सो दैट इज़ फर्स्ट है, यू कैन सी इन द मैप, ओके, सो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन and second is western coastal plain. Okay, so you can see here coastal plain divided into two parts. कितने parts में divided है? Two parts में. So next paragraph, the eastern, next paragraph, okay, so the eastern coastal plain lie between West Bengal and Tamil Nadu. Okay, so जो eastern coastal plain है वह वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु के बिटवीन है, ओके, बीच में है। इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया, नेमली जो इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं साउथ की, नेमली महानदी, गोदावरी, ओके, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ओके, flow into the Bay of Bengal through the eastern coastal plain. जो ये जो हैं ये इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं वो फ्लो करती हैं किसके थ्रू से? वेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल में बहती हैं। कहाँ पर बहती हैं ये? किसके माध्यम से? बे ऑफ बंगाल में बहती हैं। ओके, सो विच रिवर्स? महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ओके, फ्लो कहाँ करती है? फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल, किसके थ्रू? द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ओके। सो नेक्स्ट लाइन इज दीज प्लेन्स आर मच these broader than the western coastal plain. So these plains are much broader than the western coastal plain. So जो ये western coastal plain की तुलना में कंपैरिजन में ज़्यादा फैली हुई हैं। ये वाली जो plains हैं वो कहाँ, वो उसकी कंपैरिजन ज़्यादा फैली हैं। The western coastal plain lie between गुजरात एंड केरला। जो western coastal plain है वो किसके बीच में है? गुजरात एंड केरला के बीच में, ओके, कहाँ पर है? गुजरात एंड केरला। बोथ द प्लेन्स मीट एट द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला एट कन्याकुमारी। जो ये दोनों बोथ प्लेन्स हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? कन्याकुमारी में, ओके। सो कहाँ पर है वो? साउदर्न मोस्ट टिप, यू कैन सी हियर साउदर्न मोस्ट टिप, okay, so both the plains meet at the southernmost tip of the Indian peninsula at Kanyakumari. Okay student, you can see on the map tip means ये जो southern most का सबसे नीचे का पोर्शन है। so दोनों कहाँ पे मिलते हैं? कन्याकुमारी में मिलते हैं। next point is, okay, so next is life in the coastal plain. ओके, सो अब हम किसके बारे में बात करेंगे? वहाँ की लाइफ के बारे में। लाइफ इन द कोस्टल प्लेन की, उस वहाँ की लाइफ के बारे में बात करेंगे। एग्रीकल्चर एंड फिशिंग आर टू इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द कोस्टल रीजन। रीजन मीन्स होता है वहाँ का जो एरिया होता है ना। सो एग्रीकल्चर एंड फिशिंग वहाँ पे क्या है? टू इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है ना। वहाँ का जो व्यापार है वो क्या है? एग्रीकल्चर and fishing. These are a number of important ports in the coastal plains that help in the trade. ये क्या है? यहाँ पर जो important ports हैं, ports मीन्स होता है बंदरगाह, ठीक है, जहाँ पर शिप अपना सामान उतारते हैं, है ना। जो हम व्यापार होता है ना बाहर के देशों से, तो वो पोर्ट्स जो होते हैं वहाँ पर शिप में भरकर सामान आता है और वहाँ पर सी के किनारे वहाँ पर वो सामान उतरता है, वो होता है बंदरगाह। सो दैट इज़ पोर्ट्स इन द कोस्टल प्लेन्स दैट हेल्प इन ट्रेड। ट्रेड मीन्स होता है बिजनेस। व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ
ट्रेड मीन्स होता है बिजनेस. सो देयर आर नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स इन द कोस्टल प्लेन. वहाँ पे क्या है, इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं कहाँ पर, कोस्टल प्लेन्स में, जो हेल्प करते हैं बिजनेस करने में. मैनी ऑफ द टाउन्स इन द कोस्टल प्लेन्स आर ऑल्सो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस. और जहाँ पर वहाँ पे कोस्टल प्लेन्स में बहुत सारे ऐसे टाउन्स हैं जो कि पॉपुलर हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन में, मतलब टूरिस्ट के लिए जो चीज़ वहाँ पर फेमस हैं. कोस्टल प्लेन्स में बहुत सारे टाउन्स हैं. द फॉलोइंग टेबल हाईलाइट सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द कोस्टल एरिया. जो हमारा अब हम नेक्स्ट पेज में हम रीड करेंगे कि हाँ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द कोस्टल एरिया. सो नाउ ओपन योर पेज नंबर 28. Okay, so now we will discuss this flow chart. So there are Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल. सो ये सब क्या ग्रो करते हैं, क्या मेक करते हैं, और वहाँ के इम्पोर्टेंट पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो फर्स्ट इज़ गुजरात. सो गुजरात में क्या ग्रो करते हैं, मिलेट मीन्स होता है बाजरा, जौ, कॉटन, ग्राउंडनट्स, एंड दे मेक सॉल्ट. टेक्सटाइल्स मीन्स कपड़ों का काम. एंड इम्पॉर्टेंट पोर्ट है वहाँ पर कांडला. ओके, सो नेक्स्ट इज़ महाराष्ट्र, गोवा, एंड दे ग्रो rice, coconut, spices, and they make petroleum. And their important ports, वहाँ पर important ports मुंबई and पणजी. नेक्स्ट इज़ कर्नाटका एंड केरला. वहाँ पर क्या ग्रो करते हैं कर्नाटका केरला में, स्पाइसेस, कोकोनट, रबर, कॉफ़ी. ओके, एंड वहाँ पर क्या बनाते हैं वहाँ के लोग, स्पाइसेस, कॉर, रबर. कॉर मीन्स होता है जो नारियल का छिलके से. नेक्स्ट है हमारा इम्पॉर्टेंट पोर्ट उनका कर्नाटका एंड केरला का, मैंगलोर एंड कोची. नाउ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश. ओके, सो तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, they grow rice, coconut, groundnut, tea, sugarcane, and they make timber, rubber, sugar, minerals. And then their important ports Chennai and Puducherry, Visakhapatnam. Next, Odisha and West Bengal, they grow rice, jute, and they make handicrafts means हाथ का काम जो होता है, हैंडीक्राफ्ट, जूट प्रोडक्ट जो जूट से बनाए जाते हैं. एंड देयर इम्पॉर्टेंट पोर्ट कोलकाता. सो ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ पुट योर फिंगर ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, द आइलैंड्स. सो देयर आर 2 आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड. Okay, so there are 2 islands, Andaman Nicobar and Lakshadweep Island. So you can see on the map Andaman Nicobar Island and Lakshadweep Island. So यहाँ पर हैं इंडिया के, देखिए जहाँ पर, यहाँ पर क्या आइलैंड, यहाँ पर आपको शो कर रही हूँ मैं, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड. So the Andaman and Nicobar Island are located in the Bay of Bengal. जो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैं वो कहाँ पर हैं, बे ऑफ बंगाल में. ओके, सो द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर located in the Bay of Bengal. Its capital is a Port Blair. जो क्या है,
इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। These islands are covered with forest and have जो एक these islands जो covered है with forest and वहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन कम है। ओके, स्पार्स ह्यूमन पॉपुलेशन, तो यहाँ पर क्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन कम है इन आइलैंड्स पर, और किससे कवर्ड है, फॉरेस्ट से। द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी। जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो कहाँ पर है, अरेबियन सी में। द कैपिटल ऑफ दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज कावर्ती। ओके, सो द कैपिटल है वहाँ की, वो कैपिटल का नेम है कावर्ती। दीज आइलैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कोरल आइलैंड। इन आइलैंड को क्या बोला जाता है, कोरल आइलैंड्स। दे आर मेड अप ऑफ अ हार्ड सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम द skeleton ऑफ द स्मॉल सी क्रिएचर्स नोन एज corals. So these island, okay, so they are made up of hard substance, जो कि बने होते हैं किससे, हार्ड सब्सटेंस से बने होते हैं। किसके हार्ड सब्सटेंस होते हैं, स्केलेटन होते हैं किसके, जो वहाँ पर सी में क्रिएचर्स होते हैं, जो सी में चीज़ें होती हैं, जो वहाँ की जैसे फिश हो गया, ऐसी जो भी सी में क्रिएचर्स होते हैं उसके स्केलेटन से बने होते हैं। ओके, उनको हम बोलते हैं नॉन एज कोरल्स। ओके, क्या बोलते हैं, नॉन एज कोरल। सो नेक्स्ट इज फिशिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन। फिशिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन बोथ दीज आइलैंड। जो ये दोनों आइलैंड हैं, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड, ये दोनों किसके लिए फेमस है, यहाँ पर क्या फेमस है, फिशिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन है यहाँ पर। कोकोनट एंड राइस आर द मेन क्रॉप ग्रोन हेयर। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कोकोनट और राइस की जो क्रॉप होती है ना, वहाँ पर किसकी खेती की जाती है, कोकोनट एंड राइस की। एंड टूरिज़्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन दीज आइलैंड। जो टूरिज़्म होते हैं उनमें क्या होता है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। ओके, सो जो टूरिज़्म है इज़ एन इम्पॉर्टेंट, जो यहाँ की इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है इन आइलैंड की। क्या है, जो बाहर से लोग आते हैं वहाँ घूमने के लिए भी जाते हैं, आइलैंड्स पर जाते हैं घूमने के लिए। सो टूरिज़्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन दीज आइलैंड। ओके स्टूडेंट, सो यू हैव टू रीड दिस चैप्टर एट होम। थैंक यू।